आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने विभाजन सूत्र पर आधारित उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। बिंदु A ऋणात्मक 1, 3 और बिंदु B 9, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि बिंदु P रेखाखंड x घटा y जमा 2 बराबर 0 पर स्थित है तो P के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो क्या आप P के निर्देशांक x, y के मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक 9 के ऋणात्मक 1 बटा k जमा 1 और 8 k जमा 3 बटा k जमा 1 होंगे। चूंकि बिंदु P रेखाखंड x घटा y जमा 2 बराबर 0 पर स्थित है, इसलिए इस समीकरण में x व y के मान रख हल करने पर हमें k का मान 2/3 प्राप्त है, जिससे हम कह सकते हैं कि AB रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। चूंकि अब हमें P के रेशियो ज्ञात हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से प्राप्त P के निर्देशांक मानों में k का मान रखते हैं, जिससे P के निर्देशांक 3, 5 मिलते हैं। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने विभाजन सूत्र में m x2 जमा n x1 बटा m जमा n व m y2 जमा n y1 बटा m जमा n के स्थान पर m x2 घटा n y2 बटा m घटा n व m x1 घटा n y1 बटा m घटा n रख देते हैं, जिसे हल करने पर k का मान 7/12 प्राप्त होता है। और इसी आधार पर आगे हल कर बिंदु P के गलत निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने विभाजन सूत्र में m जमा n के स्थान पर m घटा n रख हल कर देते हैं। जिससे k का मान 2 प्राप्त होता है, और इसी आधार पर बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा
कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।